हर हर महादेव। एक सिलात मुनि थे, उनका कोई संतान नहीं था। वो परम भक्त थे महादेव के। महादेव की आराधना पूजा करते थे, बहुत दिन तक किए। एक दिन उनका मन में जिज्ञासा जागा कि हमको भी एक संतान होता। तो फिर सोचे कि कैसे हमको संतान होगा, हम तो सन्यासी हैं, बैरागी हैं, तो इसके लिए तो हमें विवाह करना पड़ेगा, तो ये सब हमारा समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या किए कि वो महादेव को आवाहन किए। महादेव आए, बोले कि क्यों बुलाया है सिला? बोले प्रभु, एक जिज्ञासा जागा है मेरे मन में। कैसा जिज्ञासा? हमें भी एक संतान चाहिए। अच्छा, किस लिए? तो इसलिए कि अगर हम मरेंगे तो पिंड दान करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना प्रभु। कि तो बात सही है, लेकिन इसके लिए तो विवाह करना पड़ेगा आपको। बोले कि प्रभु, विवाह तो करना पड़ेगा, तो इतने दिन से जो तपस्या किए हैं, जो वरदान प्राप्त किए हैं, तपोबल से शक्ति अर्जित किए हैं, वो तो सब समाप्त हो जाएगा। नहीं प्रभु, आप ही कोई बीच का रास्ता निकालिए, हमें संतान का बहुत जिज्ञासा है। ठीक है। एक गांव में कई वर्ष से वहां वर्षा नहीं हो रहा है। वहां का धरती एकदम सूखा हुआ है, अन्न नहीं उपज रहा है। जल के बिना पशु पक्षी वहां के मर रहे हैं। तो वहां पर ही आप जाइए। वहां पर ही अगर कोई कहता है कि यहाँ पर ही आपको पूजा अनुष्ठान कराना है और आप हल चलाइए, और हल से चलाने के बाद कोई भी वहां से रतन निकलता है तो वो आपका हो जाएगा। प्रभु, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? लेकिन हम उपाय कर देंगे। ठीक है प्रभु। हो सुबह वहां सिलात मुनि पहुंचे। वहां के लोग बहुत खुश हो गए। बोले मुनिवर, आपका यहाँ आना हम लोग का भाग उदय होगा। हाँ कहिए, क्या बात है? तो यहाँ कई वर्ष से वर्षा नहीं हो रहा है। आप यहाँ अनुष्ठान कीजिए, अनुष्ठान करके आप अपने हाथ से इस धरती पर हल चलाइए। अगर आप धरती पर हल चलाइएगा तो हमें कोई सिद्ध मुनि बोले हैं कि अगर कोई संत अपने हाथ से हल चलाते हैं तो उन्हीं का प्रभाव से यहाँ इंद्रदेव बारिश करेगा। कि ठीक है प्रभु, तो एक मेरा शर्त है। क्या? तो इसमें से जो भी रतन निकलेगा वो हमको आप दे दीजिएगा। लेकिन ठीक है। तो अपना पूजा पाठ किए, जो अनुष्ठान होता है वो किए सिलात मुनि, और उसके बाद हर अपना हाथ से शुरू किए चलाने के लिए। 1 डेग, 2 डेग, 3 डेग, 4 डेग, ऐसे करके 10 डेग 20 डेग जब हल जोते तो उनको एक ठोकर लगा। हल से ठोकर लगा तो देखे कि क्या है भाई? लेकिन कुदाल लाओ। कुदाल सब लाया, लेकिन यहाँ कोड़िए, क्या है? आगे हल नहीं चल रहा है। तो सब कोड़ के देखा तो देखा कि एकदम चमकता हुआ एक बक्सा है। सब कोई मिल के उसे बाहर निकाल के खोल के देखे तो एक नन्हा सा बालक था। लेकिन वाह, ये तो धरती माता गजब के आशीष दिए हैं, एक बालक दिए हैं। तो ये तो शर्त था, सिलात मुनि को तो बालक लेना था। लेकिन अब आप ही ले लीजिए, आप ही का शर्त था। हाँ, वो बालक लेके और अपने आश्रम चलाए। आश्रम में बहुत अच्छे से उनको पालन पोषण किए। बच्चा 7 साल के हो गया। 7 साल के हो गया तो उनको खुशी हुआ कि थोड़ा संत को बुला के थोड़ा भंडारा कराएंगे और सबके खिलाए पिलाएंगे। तो साधु लोग सब वहाँ आए, भोजन किए, और भोजन के उपरांत जब जाने लगे तो सिलात मुनि को आशीष दिए कि मेरा आपका आशीष है। तो वो बहुत दुखी हो गए आशीष से। बोले कि क्यों आप दुखी हो गए? हम बुजुर्ग हैं तो आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मेरा संतान अभी 7 साल के हुआ है तो उसे आप आशीर्वाद नहीं दिए। लेकिन देखिए सिलात मुनि, उसको इसलिए नहीं दिए हैं आशीष कि उसको हमारा आशीष लगेगा नहीं। तो क्या है? तो वो अल्पायु है। तो अल्पायु, हाँ, अल्पायु के मतलब उसको कम आयु है, वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। अब क्या करें? कितना लालसा से वो ईश्वर से एक संतान मांगे थे। वो लोग कह के चले गए
असिलात मुनि एकदम कलेजा फाड़ के फूट फूट के रोने लगे। वो नन्हा सा बालक पूछा, पिताश्री क्यों रो रहे हैं आप? अभी तो कुछ देर पहले आप खुश थे। लेकिन बेटा, हम इसलिए रो रहे हैं कि तुम्हारा आयु बहुत कम है, तुम ज्यादा दिन तक हमारे पास नहीं रह सकता है। बोला कि तो क्या हुआ? ये जिंदगी ईश्वर दिए हैं, लेने का भी हक उन्हीं का है। हमसे जो हो सकता है वही ना हम करेंगे। आप हमको ये बताइए कि महादेव को पूजा कैसे किया जाता है, उनको आवाहन कैसे किया जाता है, वो कैसे खुश होकर आते हैं? बस एक मंत्र बता दिए उनको, बेटा तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो, बस यही इतना तुम करो, महादेव जरूर तुम्हारे पूजा से प्रसन्न होंगे। वो ओम नमः शिवाय के जाप करने लगे। उनको बिना अन्न के, बिना पानी के 1 साल तक ले इसी तरह से वो ओम नमः शिवाय के जाप करते रह गए। महादेव प्रकट हुए, मुस्कुरा के बोले, बस आंखें खोलो, देखो हम आ गए हैं। जो बच्चे थे वो आंख खोले। बोले, प्रभु आप आ गए? हाँ आ गए हैं, मांगो, हम तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो। लगी, प्रभु अगर हमारे भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो हमें आपको चरणों में आजीवन रहना है, आपको चरण में आजीवन रह के आपको सेवा करना है प्रभु। लकी बोले, महादेव तथास्तु, ऐसा ही हो। महादेव बहुत खुश हुए। बोले कि एक वरदान और देते हैं अपने तरफ से बस, कि जब भी हमारे मंदिर में कोई भक्त है हमारा पूजा करने आएगा, हमारा आराधना करने आएगा, तो अगर उसको कुछ फल की प्राप्ति है, कुछ उसका मन्नतें है, वो तुम्हारे कान में कहेगा, और जब तुम्हारे कान में कहेगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा। ये वरदान दिए। और उसी समय तुरंत वो बच्चा के चोला उतार के और नंदी का चोला पहना दिए, और सदा सदा के लिए अपने गण के अध्यक्ष बना लिए और अपना सवारी। तो एक नन्हा सा बालक अपने लिए ये नहीं मांगा कि हमको आयु बढ़ा दीजिए, हमको यहाँ जीवन जीने के लिए सुख सुविधा हमको दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं मांगा। हमें एक नन्हा सा बालक से सीखना चाहिए कि वो नन्हा सा बालक अपने आयु बढ़ाने के बारे में नहीं कहा, यहाँ दुनिया के सुख सुविधा के बारे में नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जानता है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि यहाँ का जो भी हम प्राप्त किए हैं यही छोड़ के हमको जाना है। लेकिन हम सदा सदा के लिए जीवित कैसे रहें, हमको इसके लिए कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा। तो आज से ही सोचेंगे, आज से ही करेंगे कि कल हम रहें या ना रहें, लेकिन मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरा वचन सदा सदा के लिए अमर हो जाए। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।